हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर लेके उपस्थित हुआ हूँ। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इज 3000 ईयर ओल्ड। फर्स्टली अबैकस वाज इन्वेंटेड इन एशियंट बेबीलोन बिटवीन 2700 टू 2300 बीसी। अगर कहा जाए दोस्तों तो कंप्यूटर का इतिहास 3000 साल पुराना है। कितने साल पुराना है दोस्तों? 3000 साल पुराना है। इससे तो ये हमको पता चल रहा है कि फर्स्टली अबैकस वाज इन्वेंटेड। पहला अबैकस जो बनाया गया था वो एंशियंट बेबीलोन बिटवीन 2700 से 2300 बीसी के बीच बनाया गया था दोस्तों। आज क्या है दोस्तों, अगर हम कहें कि इट्स द एडवांस फॉर्म ऑफ द डेवलप्ड इन चाइना, अगर हम कहें कि अबैकस का आविष्कारक, देखो एक क्वेश्चन आता है कि अबैकस का आविष्कारक कौन है, तो आप लोग उसमें टिक करते हो चाइना। दोस्तों बिल्कुल रॉन्ग। एडवांस अबैकस का आविष्कारक है चाइना, ना कि अबैकस का आविष्कारक चाइना है। ये ध्यान रखना। आप कहीं पे भी पढ़ लीजिए, जो कंप्यूटर का इतिहास है वो बहुत पुराना है दोस्तों। और अबैकस एशियंट बेबीलोन में 2700 से 2300 के बीसी के बीच में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। तो मींस जो क्वेश्चन है वो एडवांस अबैकस का आविष्कारक कौन है दोस्तों? वो है चाइना। याद रखिएगा। अगर सिंपली कोई ऑप्शन नहीं है इस तरीके का और चाइना है ऑप्शन, तो वहां पे आप चाइना को टिक कर सकते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं इस लाइन पे ज्यादा फोकस किया हूं। देख लीजिए दोस्तों, यहां पे 1940 के दौरान, 1970 के दौरान और 1980 के दौरान हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जैसे जैसे देखिए 1990 के दौरान, 2010 के दौरान और 2020 के दौरान हर एक समय चेंजेस देखने को मिला है कंप्यूटर में। और कल हमने जो है अच्छी तरीके से डिस्कस किया था कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज के बारे में। वो भी यदि आप ये वीडियो आपको अभी मिल रही है तो इसके प्रीवियस वाली वीडियो जरूर जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, ठीक, जिससे वन बाय वन जो है सीक्वेंस बना रहे। अबैकस देखिए यहां पे, अबैकस इज अ फेमस अबैकस इज अ फ्रेम ऑफ वायर। ये अबैकस है दोस्तों, ये अबैकस की डिजाइन है। देखिए इसमें ये वायर लगी हुई है। ये क्या है दोस्तों? ये वायर लगी हुई है। ये कैसा है? फ्रेम का सभी वायर है, ठीक है। आगे देखिए, इनिशियली अबैकस वाज यूज्ड बाय द ट्रेडर्स टू मेक कैलकुलेशन। मतलब इसको व्यापारी, ट्रेडर्स मतलब क्या होता है दोस्तों? व्यापारी इसको कैलकुलेशन के लिए यूज करते थे। मींस गणना के लिए यूज करते थे। किसके लिए? गणना के लिए। कौन यूज करता था? व्यापारी। एक एक लाइन का अर्थ दोस्तों सीखिए। दिस मशीन वाज यूज टू ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड डिजिट। मतलब ये मशीन यूज करते थे जो व्यापारी है, वो ऐड करने के लिए, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए और डिवाइड करने के लिए। अच्छी तरीके से अबैकस यदि समझ में आ गया तो आगे चलिए। अब आएगा दोस्तों एडिंग मशीन। इन दी 17th सेंचुरी, मतलब 17वीं शताब्दी में, अ फ्रेंच मैथमेटिशियन, फ्रेंच के एक गणितज्ञ वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल, यहां से क्वेश्चन आया है दोस्तों। याद रखिए, जहां से बोल दू क्वेश्चन आया है, आप प्रीवियस ईयर के चारों सेट उठा के देख लीजिए, वहां से क्वेश्चन आपको छपा हुआ मिलेगा। यदि छपा हुआ क्वेश्चन ना मिले तब आप बताइएगा। ब्लेज पास्कल डेवलप्ड अ मैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन। देखिए अब ब्लेज पास्कल से जो क्वेश्चन आता है कि ये क्या डेवलप्ड किए हैं, तो ये कोई कंप्यूटर डेवलप्ड नहीं किए थे दोस्तों, ठीक है, ये मैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन डेवलप्ड किए थे। ध्यान रखिएगा। अगर फादर आप कंप्यूटर आ जाए और ये सब जो है आपके ऑप्शन में आ जाए ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बेबेज, तो आप कहीं ब्लेज पास्कल मत मार दीजिएगा, क्योंकि मैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन, ठीक है, इन्होंने डेवलप किया था। दैट वाज कॉल्ड एडिंग मशीन, जिसे क्या कहा गया था? एडिंग मशीन कहा गया था। बिकॉज इट कुड ओनली ऐड और सब्सट्रैक्ट। ये दो चीज करता था दोस्तों। कौन कौन? ऐड करता था और सब्सट्रैक्ट करता था। ये आपके सामने मशीन प्रेजेंट है, ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक। पंच कार्ड इन 1805। अब मैं बात एक और करना चाहता हूं दोस्तों कि इसका मैंने हिंदी वर्जन नहीं लिखा है। इसका मतलब हिस्ट्री, कंप्यूटर ऑफ हिस्ट्री का और इंडियन कंप्यूटर ऑफ हिस्ट्री का भी मैंने हिंदी वर्जन नहीं लिखा। आगे वालों में आपको डुअल लैंग्वेज में मिल जाएगा, क्योंकि ये सिंपल पार्ट थे इसलिए नहीं लिखा। इन 1805 मींस 1805 में द फ्रेंच वेवर
जोसेफ जकार्ड। फ्रेंड्स वीवर मतलब क्या होता है दोस्तों, जो धागे बुनने वाले, ठीक है, धागे बुनने वाले होते हैं, उनसे उनको क्या कहते हैं, वीवर कहते हैं। जोसेफ जकार्ड नाम था इनका दोस्तों। इन्वेंटेड दिस मैकेनिकल लूम। यहाँ पे दोस्तों ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है स्पेलिंग में, इसकी स्पेलिंग ये होगी मैकेनिकल लूम। लूम मींस क्या होता है दोस्तों, लूम मींस होता है करघा। क्या होता है, करघा, ध्यान रखिएगा, लूम मींस करघा। मैकेनिकल लूम फॉर वीविंग क्लॉथ, जो किस लिए डेवलप किया गया था, करघे को किस लिए डेवलप किया था, क्लास को बुनने के लिए। वीविंग मतलब क्या होता है, बुनना, ठीक है। अब वीवर जो बुनने वाला है क्लॉथ, ठीक, इतना समझ में आ गई, ये दोनों मीनिंग आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। आगे बढ़ता हूं। दिस लूम, ये यल है, ठीक, दिस लूम ऑटोमेटिकली डिजाइंड द क्लॉथ। ये लूम जो करघा था दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली अपने आप क्लॉथ को डिजाइन कर देता था। ये आपके सामने रिप्रेजेंट है, ठीक, इतना आया। आगे चलिए, ये वाला पूरी के पूरी कंप्लीट हो गया ना। आगे अब आएगा डिफरेंस इंजन। 19th सेंचुरी इज द गोल्डन एज। आ गए दोस्तों चार्ल्स बेबेज में, ठीक है। 19th सेंचुरी इज द गोल्डन एज इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। 19th सेंचुरी को हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में गोल्डन एज कहा जाता है। द इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज, इंग्लिश मतलब अंग्रेज गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज डेवलप्ड अ मैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन। इन्होंने मैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन का आविष्कार किया। इट वाज नेम्ड द डिफरेंस इंजन। उसका नाम इन्होंने क्या रखा दोस्तों, डिफरेंस इंजन रखा। इन 1837 मतलब 1837 में चार्ल्स बेबेज डेवलप्ड द एनालिटिकल इंजन। इन्होंने 1837 में एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड किया। अब मैं बोलूं कि एनालिटिकल इंजन क्या था दोस्तों, तो इट इज एडवांस रूप था डिफरेंस इंजन का, आगे मिलेगा। इट वाज एंड द इंप्रूव्ड ऑफ द डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल इंजन बिकम द बेसिक फॉर मॉडर्न कंप्यूटर। जो मॉडर्न कंप्यूटर का बेसिक मतलब मॉडर्न कंप्यूटर का आज जो है बेस बना। कौन बना दोस्तों, कौन बना, चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन आज के मॉडर्न कंप्यूटर का आधार बना। That's why चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। इसलिए इन्हें जो है फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये देख लीजिए दोस्तों, यहां पे ये इनका डिफरेंस इंजन है, ठीक। अब अगर कहें दोस्तों तो एक बार आप मेरी तरफ से चार्ल्स बेबेज सर को प्रणाम करिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम कंप्यूटर के दुनिया में इतना आगे बढ़े हुए हैं, ठीक है। आगे चलिए, होलेरिथ सेंसस टैबुलेटर। इन 1890 मतलब 1890 में अ मशीन वाज इन्वेंटेड फॉर द यूएस सेंसस। मशीन वाज इन्वेंटेड फॉर द यूएस सेंसस के लिए बनाई गई। इन विच द पंच कार्ड वर ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी। जो पंच कार्ड को किसके थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ऑपरेटेड किया गया। इट वाज एंड द इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन डिजाइंड टू असिस्ट इन समराइजिंग इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन पंच कार्ड। पंच कार्ड में समराइजिंग इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन को डिजाइन किया गया था। इन 1896 में टैबुलेटिंग मशीन कंपनी टू मेक मशीन इन 1924 एज आईबीएम। इसी को क्या कहा गया दोस्तों, आईबीएम कहा जाता है। आईबीएम को अच्छी तरीके से जानते होंगे, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। ये है आपके सामने प्रेजेंट है फोटो, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए मार्क फर्स्ट में। इन 1944 आईबीएम इंजीनियर हार्वर्ड एकेन डेवलप्ड अ मशीन। हार्वर्ड एकेन ने एक मशीन डेवलप्ड किया, दैट वाज कॉल्ड ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, जिसे कहा गया ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर कहा गया। लेटर नेम मार्क फर्स्ट, बाद में इसका नाम मार्क फर्स्ट रखा गया। इट वाज द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर,
ठीक है। फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर प्रस्तुत आपके सामने हुआ, जिसे मार्क फर्स्ट कहा गया। यह है दोस्तों, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों 20 लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, आज मैं इंडियन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर डिस्कस करूंगा। आइए चलिए समय ना वेस्ट करते, डायरेक्ट जो है हम टॉपिक पे आते हैं। पहली बात देख लीजिए दोस्तों, हेक2एम मींस, इसका फुल फॉर्म है होलरिथ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर मींस मॉडल 2M। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे एक अभ्यर्थी ने आज कमेंट किए कि सर आप C++ कवर करिए। दोस्तों जो टॉपिक स्टार्ट कर देता हूं उसे कृपया आप जो है धैर्य रखिए, वो कंप्लीट होने के बाद दूसरा टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा। और आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर प्रीवियस ईयर पेपर आप देख रहे हैं तो उसमें C++ का कहीं भी कोई प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। हाँ, जो बेसिक अगर सी के कहीं से क्वेश्चन बनते हैं तो मैं उसको कवर कर दूंगा, इसलिए आप परेशान ना होइए, आप यहाँ पे फोकस करिए, ठीक है। द फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर to be installed at the Indian Statistical Institute was the first computer in India। मतलब कि जो फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर कहां पे इंस्टॉल्ड हुआ है, वो हुआ है दोस्तों इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट में। कहां पे इंस्टॉल हुआ था? इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट में। वाज द फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया, जो इंडिया का पहला कंप्यूटर था। और हेक2एम मींस होलरिथ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, इसका नाम देख लीजिए, और मॉडल 2M इसे कहा जाता है। आगे देखिए, इन 1956 में इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। अब सब में डिफरेंस समझिएगा। अगर यहां पे आएगा तो ये क्या था दोस्तों, ये एनालॉग कंप्यूटर था। कहां पे इंस्टॉल हुआ है? कहां पे इंस्टॉल हुआ? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में। यहां से क्वेश्चन बना है, जहां से भी क्वेश्चन बना है दोस्तों, वहां वो टॉपिक को मैं पूरी तरीके से मींस केयरफुली डिस्कस करता हूं। यहां पे देखिए, अब ये 1956 में मींस 1956 में ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ये सब को अलग अलग तरीके से आप जो है पढ़िएगा, ठीक। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर मींस हेक2एम वाज इंस्टॉल्ड एट ISI कोलकाता। कहां पे इंस्टॉल हुआ था? ये कोलकाता में, ISI कोलकाता में इंस्टॉल्ड हुआ था। मींस की ISI का फुल फॉर्म है दोस्तों, यहां पे लिख लीजिए, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। समझ में आया? ये है दोस्तों, यहां पे इंस्टॉल्ड हुआ है, ठीक है। आगे चलिए, आगे क्या है? टिफ्रैक। इसका नाम क्या है? टिफ्रैक। मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला गया? टिफ्रैक बोला गया। फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया मींस ये पहला कंप्यूटर यहां पे डेवलप किया गया एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इन मुंबई में। पहला जो है कंप्यूटर क्या किया गया था? बनाया गया था, मींस डेवलप्ड किया गया था। टिफ्रैक कंसिस्टेड ऑफ 2700 मींस 2700 वैक्यूम ट्यूब। कितने वैक्यूम ट्यूब लगे थे? 2700 वैक्यूम ट्यूब लगे थे। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि जब फर्स्ट जनरेशन में पहला कंप्यूटर डेवलप्ड किया गया तो उसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगी थी। कितने वैक्यूम ट्यूब लगी थी? लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगी थी। 1700 मींस 1700 1700 जर्मेनियम डायोड, 1700 जर्मेनियम डायोड एंड 12,500 रजिस्टर्ड लगे थे। 12500 रजिस्टर। इन इट हैड अ 2048 बिट वर्ड ऑफ फेरिट कोर मेमोरी। फेरिट कोर मेमोरी की साइज कितनी थी? 2048 मींस 2048 40 बिट वर्ड ऑफ फेरिक कोर मेमोरी थी। ये आपका इमेज यहां पे लगा है दोस्तों, आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं। सिद्धार्थ। द फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया वाज सिद्धार्थ। द फर्स्ट कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर बनाया गया है इंडिया में, उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम सिद्धार्थ था। मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कौन इसको बनाया है?
इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन 1967 में। कब बनाया गया है? 1967 में बनाया गया है। सिलिकॉन चिप, इसमें पहली बार सिलिकॉन चिप यूज हुई है दैट कंप्यूटर में। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे ये मतलब ये हमारे देखिए प्रधानमंत्री हैं उस समय के पीटी नेहरू जी हैं, जो उस समय के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने इस सिद्धार्थ कंप्यूटर को क्या किए थे, पहली बार आए थे, अपना समर्पण इसमें किए और सब कुछ देखे कि हाँ भाई कैसे क्या है सब, मतलब एक तरीके से गए हैं। जैसे कि हाँ अभी आप देख रहे हैं कोई भी कुछ भी होता है, उद्घाटन करना है, कुछ भी होता है तो हमारे नरेंद्र मोदी साहब इस समय के प्राइम मिनिस्टर जो पहुंच जाते हैं, उसी तरीके ये भी गए, इसका भी उद्घाटन वगैरह सब किए होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब है समीर, द सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research, the Electronic and Information Technology Department established at a laboratory Sameer in Mumbai in 1984। अगर कहा जाए दोस्तों the Electronic and Information Technology डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश ए लेबोरेटरी, कहां पे इस्टेब्लिश लेबोरेटरी को किए थे? समीर इन मुंबई। कब किए थे दोस्तों? 1984 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये यहाँ पे मैं समीर की इमेज लगा रखा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। आगे चलिए आगे समझते हैं। सीडैक, अगला क्या है हमारा? सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। क्या है इसका फुल फॉर्म दोस्तों? इसका डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछा गया है प्रीवियस पेपरों में। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इंडियाज फर्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट इन द फील्ड ऑफ सुपर कंप्यूटिंग। सुपर कंप्यूटिंग के फील्ड में ये पहला इनिशिएटिव था। ये दोस्तों मैंने इसको इंस्टीट्यूट बोल दिया था, सॉरी, इनिशिएटिव था, पहला इनिशिएटिव था सीडैक। इट वाज द क्रिएटेड इन नवंबर 1988। कब इसको बनाया गया, कब क्रिएट किया गया था? 1988 में इसे क्रिएट किया गया था। सीडैक प्लस CEDTI वर मर्ज इनटू सीडैक इन 2003, मतलब 2003, मतलब CDAC-T प्लस CEDTI वर मर्ज, इन दोनों को दोस्तों सीडैक में मर्ज कर दिया गया है। कब मर्ज किया गया है? 2003 में मर्ज किया गया था। ये यहाँ पे देख लीजिए, मैंने सीडैक की इमेज लगा रखा हूं, ये है दोस्तों सीडैक की इमेज। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब परम को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि परम दोस्तों सुपर कंप्यूटर की सीरीज को लॉन्च करता है जो इंडिया में। परम 8000 वाज द फर्स्ट मशीन इन द परम सीरीज एंड वाज बिल्ड बाय सीडैक पुणे। सीडैक कहां पे स्थित है दोस्तों? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो कहां पे स्थित है? पुणे में स्थित है। कहां पे स्थित है? पुणे में स्थित है, जो परम सुपर कंप्यूटर सीरीज को बनाता है। इन 1988 अ सेंटर सीडैक वाज एस्टैब्लिश इन द पुणे। कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1988 में एस्टैब्लिश किया गया था पुणे में, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग द सेल्फ रिलायंस इन द फील्ड ऑफ सुपर कंप्यूटिंग। देख लीजिए, सुपर कंप्यूटर में अपने आप से बनाने का एक महारत हासिल करता है फॉर द पर्पज ऑफ द एडवांस कंप्यूटिंग डेवलपमेंट। क्या पर्पज था? एडवांस कंप्यूटिंग डेवलपमेंट इसका पर्पज था। इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर यहां पे लगा है दोस्तों, अच्छी तरीके से आप देख लीजिए। अब थोड़ी सी बातें हम सुपर कंप्यूटर के बारे में करेंगे दोस्तों, कि सुपर कंप्यूटर शब्द का पहली बार प्रयोग कहां पे किया गया था? अमेरिका में किया गया था। कहां पे किया गया था दोस्तों? अमेरिका में किया गया था। कब किया गया था? यह भी क्वेश्चन आ सकता है। 1929 में किया गया था पहली बार सुपर कंप्यूटर का प्रयोग, मतलब पहली बार सुपर कंप्यूटर नाम का जो प्रयोग किया गया था वो अमेरिका में 1929 में किया गया था। हाँ दोस्तों, पहला बात करें तो सुपर कंप्यूटर कैलकुलेटर बनाने वाली जो कंपनी थी IBM
IBM मींस इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने इसे डेवलप्ड किया था सुपर कंप्यूटर को। अब जबकि बाइनरी मतलब डिजिटल कंप्यूटरों का जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय 1929 में सुपर कंप्यूटर का नाम आ गया था दोस्तों कहा जाए तो। अब इसके बाद अगर हम और इसमें बात करें दोस्तों तो सुपर कंप्यूटर होता क्या है, थोड़ी सी बातों को आप चर्चा कर लेंगे कि सुपर कंप्यूटर होता क्या है। देखिए सुपर कंप्यूटर बड़ी बड़ी जो इमारतें होती हैं दोस्तों, इमारतों जैसे CPU इसमें पैरेलल मोड में कनेक्टेड होते हैं। कैसे मोड में कनेक्टेड होते हैं? पैरेलल मोड में कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल मोड में कनेक्टेड होते हैं दोस्तों। मतलब एक साथ बहुत से बड़ी बड़ी अलमारियों के ऊंची तरीके के CPU एक साथ कनेक्ट किया जाता है और उनको एक साथ जो है इतनी ज्यादा कैपेसिटी इनकी होती है दोस्तों। देखिए कहां कहां पे, जैसे वेदर फोरकास्टिंग, कहां पे दोस्तों? वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग, मिसाइल उड़ाने में, ठीक है, और कहां पे? मिसाइल उड़ाने पे, अंतरिक्ष में जो हमारा सैटेलाइट वगैरह होता है उन्हें, जैसे हमारे पास अभी इसके पहले दोस्तों मैं बात करूं कि जैसे अग्नि 5 का परीक्षण किया गया तो उसकी मॉनिटरिंग सुपर कंप्यूटर के थ्रू ही की जाती है, ठीक है। ये रिसर्च सेंटर, आप एक वर्ड याद कर लीजिए, रिसर्च सेंटर। रिसर्च सेंटर में इसका बखूबी से यूज होता है वेदर फोरकास्टिंग, रिसर्च सेंटर, वैज्ञानिक तकनीकी वगैरह में, ये सब में, और बता ही चुका हूं मिसाइल उड़ाने, ये सब में। और दोस्तों जो सैटेलाइट, हाँ सैटेलाइट वाला तो जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है। ये सब जगह सुपर कंप्यूटर का बहुत ज्यादा यूज होता है। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी दोस्तों कि सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर किसके पास है। पहला नंबर फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर किस कंट्री के पास है? वो है यूएसए। क्या नाम है इसका? फ्रंटियर इसका नाम है दोस्तों सुपर कंप्यूटर का, जो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। दूसरे नंबर पे बात करें दोस्तों, दूसरे नंबर पे जापान है, दूसरे नंबर पे क्या है? जापान है। इसका कौन सा सुपर कंप्यूटर है दोस्तों? फुगाकू है इसका सुपर कंप्यूटर। क्या नाम है इसका? फुगाकू सुपर कंप्यूटर है। तीसरे नंबर पे दोस्तों बात करें तो चाइना है, तीसरे नंबर पर चाइना है। चाइना का क्या है दोस्तों? तिहानी 2 सुपर कंप्यूटर जो है तीसरे नंबर पर है। हमारे यहाँ के जो सुपर कंप्यूटर है दोस्तों वो 89 पे है, परम सिद्धि। क्या है इसका नाम? परम सिद्धि है दोस्तों। कितने नंबर पे है? देखिए परम सिद्धि, परम आ गया ना यहाँ पे, देखिए परम सिद्धि है, ये कितने नंबर पे है? 89 नंबर पे। फिर दोस्तों 107 नंबर पे है हमारे पास प्रत्युष है हमारे पास 107 नंबर पे। और एक और पूछा जा सकता है, वो 87 नंबर पे दोस्तों है मिहिर क्रे। अब देखिए ये सब डाटा जो है आप बिल्कुल से तैयार रखिएगा, क्योंकि अगर हाँ दोस्तों इसके बाद यदि और कोई सुपर कंप्यूटर लेटेस्ट आता है तो आप उसको भी तैयार रखेंगे, क्योंकि ये सब पेपर में आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि बहुत अगर हम बात करें तो सुपर कंप्यूटर वगैरह से ये क्वेश्चन बनने की जो है संभावनाएं तेज हो जाती है। दोस्तों आप बिल्कुल ही चिंता मत करिए, बार बार जो है आप मुझे अच्छा लगता है, आप कहते हैं सर ये पढ़ा दो, बिल्कुल भी आप टेंशन ना लीजिए, मैं सारा कवर करा दूंगा आपका। एक जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए दे रहा हूं, जैसे बेसिक खत्म होने के बाद नेटवर्किंग बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद डीबीएमएस से जो जहां जहां से क्वेश्चन बने हैं उनको डिस्कस करेंगे दोस्तों। नेटवर्किंग तो समझ लीजिए पूरा जुबान पे होना चाहिए। अगर किसी से भी अगर क्वेश्चन बने हैं, कोई भी क्वेश्चन बने हैं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताइए सर ये वाला क्वेश्चन आया, उस तरीके के क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। लैंग्वेज से, लैंग्वेज तो और अच्छा रहेगा। यदि जरूरत पड़ेगी तो दोस्तों तो पूरा सी भी कवर करूंगा, लेकिन सी के अलावा सोचिए कि कंप्यूटर ऑपरेटर में और कोई लैंग्वेज पूछी गई है तो नहीं पूछी जाएगी, ये आप ध्यान में रखिएगा। चाहे तो आप सिलेबस देख लीजिए खुद ही, ठीक है दोस्तों।
यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत करते रहिए दोस्तों। मैं कमेंट पढ़ के ही आगे का जो है डायरेक्शन तय करता हूं, इसलिए पर्टिकुलर पर वीडियो में मेरे कमेंट जरूर, मेरे जितने भी छात्र मुझसे कनेक्टेड पढ़ रहे हैं फ्री क्लासेस में, वो कमेंट जरूर देते रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।